चलिए भाई, आ जाइए। 11A टाइप का नाम है, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन है अदरवाइज वो सब इसी में डालेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। यानी 75% लड़के तो हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। यानी दोनों खेलों में भाग लेते हैं, कितने लड़के हैं वो। लड़कों का परसेंट नहीं पूछा, लड़के पूछे, ठीक है ना। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो ये सोचो, 75% लड़के मान लो हॉकी खेलते हैं, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन होता तो पूरा 100% है। क्यों हो रहा है? 75 50 जोड़े तो 125% हो रहा है। लेकिन 100% होता 100% और 125 कैसे हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसको दो तरह से करेंगे, जो तुम्हें समझ आया उस तरह से करो, ठीक है ना। बात समझ आई? मान लेता हूँ सॉल्यूशन। दोनों खेलने वाला क्वेश्चन, दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत, ठीक है, परसेंट में निकालो। तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों को जोड़ दूंगा। 75% प्लस 25%, ठीक है, माइनस 100%। 75% प्लस 25% माइनस 100%, ठीक है। बात समझ आई? माने जो एक्स्ट्रा होगा इसमें से वो, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो दोनों खेल खेलता होगा। क्यों मेरे भाई? वैसे 75 25 कितना होगा? 75 50, 125%। 125 में से घटाना 100%। दोनों खेल कितने परसेंट लोग खेलते हैं? 25%, ठीक है। तभी तो एक्स्ट्रा हो रहा है। क्यों मेरे भाई? बात समझ आएगी नहीं? दोनों खेल 25% खेलते हैं। परसेंट में 25% खेलते हैं, लेकिन लड़के कितने खेलते हैं वो निकालना है। 8 से कर तो 25%। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो परसेंट में, 800 का क्या कर देंगे हम? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, नहीं आती तो इस समय 25 का 25 है, 25 400 हो गया ना, 1/4। एक बार कटे 4 बार, 800 का 4 गुना 4 बार देंगे, 4 दूनी 8, 200। दोनों खेल कौन कितने लड़के खेलते हैं? 200। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से करें तो सेकंड टाइप, सेकंड मेथड। दोनों दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कैसे निकलेगी? मान लो 800 में से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी कितने खेलना है? 800 का 75%, ठीक है। ऐसे करेंगे। प्लस फुटबॉल कितने खेलना है? 50%, 8 से का 50%। इसमें से मास कर देंगे जितने लड़के टोटल हैं। टोटल कितने लड़के हमारे पास? 800, ठीक है। 800 का 75% करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 8 5 40, 4 अर्थात 56 4 60, 600, ठीक है।
प्लस 800 का 50%, यानी कि 50% फ्रैक्शन वैल्यू तो ये होती है 1/2। 1/2 कितना होगा 800 का? 800 के 2 भाग डिवाइड करो तो 4 से हुआ। अब -800 करना पड़ेगा, अपनी ओर से -800 करना पड़ेगा। मान लो टोटल तो हमारे पास 800 लड़के हैं, लेकिन 6 से तो क्या कर रहे हैं, 6 से हॉकी खेल रहे हैं, 400 फुटबॉल खेल रहे हैं। ये क्या है? हॉकी। ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि हर हर लड़के खेल रहे हैं, 600 हॉकी खेल रहे हैं, 400 फुटबॉल। इनके हिसाब से 11 लड़के हो रहे हैं। क्यों मेरे भाई? ठीक है, हमारे पास तो 800 ही लड़के हैं, तो इसका मतलब है इसमें से कुछ लड़के ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। क्यों? तभी तो इनको डबल काउंट किया गया। डबल काउंट किया गया, वही तो डबल आएंगे। 600 400 1000 हो गया। 1000 माइनस 800 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, दूसरे दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अवश्य लेता है, ठीक है, कोई ना कोई पेय अवश्य अथवा दोनों पेय लेता है, यानी कि कोई एक तो लेगा ही लेगा या तो दोनों ले सकता है, तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, तो बताइए कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी उपस्थित हैं। ठीक है, अब उसने संख्या नहीं दी है कि कितने, उल्टा पूछ रहा हो, ठीक है ना। जो दोनों पे लेते हैं उनकी संख्या दे दी है, अब तुमको टोटल निकालना है, ठीक है। चलिए तो लिख लेता हूँ, दोनों पे लेने वाले दोनों पे लेने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत। अब प्रतिशत में देखना, दोनों परसेंट में कितना ले रहे हैं दोनों, यानी कि वो कॉफी भी पी रहा चाय भी पी रहा, यानी दोनों चीज है, ठीक है। वो कैसे कितने कर्मचारी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 70% प्लस 40%, और टोटल कितना होता है, पूरा 100% होता है, उसी को माइनस करते हैं। 70 और 40 कितना हुआ, 110, 110%। 110 में से 100% घटाना है, तो कितना अच्छा 10%, यानी कि दोनों जो पे लेते हैं वो 10% कर्मचारी उसमें ऐसे हैं जो दोनों पे लेते हैं, यानी चाय और कॉफी दोनों पी लेते हैं, ठीक। बात समझ आई। परसेंट में तो 10% लेते हैं, लेकिन संख्या में कितने लेते हैं, 25। तो रख देंगे बराबर, 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 10% की वैल्यू 25 के बराबर। तो टोटल कर्मचारी होते हैं 100%, तो टोटल कर्मचारी मान लो 100%, एक ही बात है, ठीक है। 10% की वैल्यू 50, 25, तो इसका भी 10 गुना करेंगे, ठीक है, 250, ठीक है। यानी कितने कितने कर्मचारी यहाँ पे, 250 कर्मचारी है, ठीक है ना, उपस्थित है। बात समझ आई। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 पे, ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टी में 68% लड़कों ने कॉफी और 62% लोगों ने चाय पी, ठीक है, जब 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। इस सवाल उससे अलग है, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। वो वहां पर लेता था, यानी कि
इतने में से ले लिया, ठीक है ना। तो पूछता था दोनों पेय कितने लेते हैं, तो यदि इसी में दिया यदि कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया, ठीक है ना। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अब बोल दिया पेय नहीं लिया, तो समझना पड़ेगा, वही समझा रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, जो पेय लिए हैं मानिए कि कॉफ़ी लिए चाय लिए मतलब दोनों लिया है उनको ही एक साथ रखेंगे, ठीक है। जो नहीं लिए हैं उनको नहीं रखेंगे, वही समझ रहा हूँ। सॉल्व, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले दोनों पेय, दोनों पेय लेने वालों की संख्या बराबर क्या हो गई। अभी हम वो निकाल लें दोनों, जो दोनों पेय लेते हैं यानी चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई, पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। कितने पी रहे हैं कॉफ़ी, 68%, ठीक है। चाय कितनी पी रहे हैं, 62%, इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। ये भी ऐड कर दिया, ठीक है ना, इसको भी ऐड कर दिया। और पहले हम 100% लेते थे, बात समझ आई कि नहीं आई। पहले बोलता था कि इनमें से या तो कोई एक पे लेता है या तो दोनों पे लेता है, और इसमें पहले ही बोल दिया कि 25% लोगों ने तो कोई पे लिया ही नहीं। जब 100 में से 25 ने नहीं लिया तो कितना ने लिया, वो हिसाब से 25 तो नहीं पीते हैं कुछ भी, ठीक है। तो 75 नहीं, 75 पीते होंगे, 100 आदमी बैठे गए पर उसमें 25 लोग कुछ नहीं खाते हैं, तो कितने खाते हैं फिर, 25 नहीं खा रहे तो 100 में तो 75 खाते होंगे। तो वही करना है, इसमें से 75 माइनस करना पड़ेगा। आप समझ आई, 100% माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, गलत नहीं हो जाए कैसे भी। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 1 13, ये कितना हो गया, 8 तो 10 6 और 13, 130% माइनस 75%। बात समझ आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 130 में से 75 घटाओ तो कितने आएंगे, 10 में तो 5 गया तो 5, यहाँ रह जाएगा 3, 3 में 7 घटाओ नहीं जा रहा, 7 और 6 13, कितना है, गलत हुआ क्या, चेक करना पड़ेगा। 68%, 62%, ठीक है, ठीक है। 130 में से बस डायरेक्ट घटा लूँ तो कितना आएगा, 10 में 5, एक कैरी इधर लिया तो या 12 आएगी, 7 और 5 12 है। यानी जो दोनों पे लेते हैं यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं उनका परसेंट में आंसर आया 55%, लेकिन संख्या उनकी कितनी है 550। तो 55% की वैल्यू 550 के वजह से बराबर रख सकता हूँ, तो वही करूँगा मैं, 55% बराबर 550। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँगा, 55 से 55 को 55 इधर 55 जीरो, 1% की वैल्यू 10, ठीक है। और टोटल पूछा, टोटल तो 100% होता है, तो कुल लोग बराबर, कुल लोग बराबर या 100% बराबर, ठीक है, एक ही आता है, ठीक है। 1% बराबर 10, तो इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, कुल लोग कितने 1000, ठीक है ना। बात समझ आई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन अगला है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं
जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं या 20% व्यक्ति दोनों चीज़ पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न ही चावल पसंद करते हैं न ही रोटी पसंद करते हैं। ठीक है, होते हैं कुछ लोग न तो चावल खाना पसंद करते हैं न रोटी, पता नहीं क्या खाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पर बात समझना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन को कॉल करना है। ठीक है, बात को क्या समझना है वही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसा ही है। ठीक है ना, 20% व्यक्ति दोनों चीज पसंद करते हैं, 20% व्यक्ति दोनों चीज पसंद करते हैं। चलिए उस हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व। चावल या रोटी अथवा दोनों पसंद करने वाला, पसंद करने का प्रतिशत। ठीक है, समझना पड़ेगा बात को। ठीक है, 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। ठीक है, 50% व्यक्ति क्या करते हैं, रोटी पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो 110 पहले से हो गया। इसमें क्या देंगे, 20% व्यक्ति जो है ना दोनों चीज पसंद करते हैं। ठीक है, 60 और 50 110, 110 में से 20 गया तो कितना बचा, 90%। यानी ये जो चीज़ें पसंद कर रहे हैं उनमें 90% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब वो पूछ रहा उनका परसेंट क्या होगा जो नहीं चावल पसंद करते हैं न तो रोटी। मतलब 90% 100 लोग हैं, उसमें 90 लोग तो कुछ खा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं खा रहे तो वो 100 में से 90 तो उधर चले गए, कितने बचे, तो तो न चावल न रोटी खाने वालों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100%। मान 90 खा रहे हैं, अब जो 10 बचेंगे वही तो ना खा रहे हैं। 100 में तो 90 गया तो 10% लोग कुछ नहीं खा रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ आई? समझना पड़ेगा, देखो समझो बात को। हुआ क्या है इसमें, चावल या रोटी अथवा दोनों। मान लेते हैं 60% लोगों ने चावल खाया, 50% ने रोटी खाई। ठीक है, 60 और 50 जोड़े तो वैसे भी 110 हो गया, लेकिन होता तो परसेंट में 100% से ऊपर कुछ होता ही नहीं, तो 110% कैसे हो गया। यानी कि इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों चीज़ खा लेते होंगे। ठीक है ना, और दोनों चीज़ खा रहे हैं तो उनको 2 बार काउंट कर रहा है, लेकिन करना उनको कितने बार चाहिए काउंट, समझा दे रहा हूँ, उनको 1 बार काउंट करना चाहिए। और 2 बार काउंट हो गए 20, 20 2 बार जुड़ गए तो 1 बार 20 घटा देंगे तो क्या होगा, वही तो आएगा। ठीक है, अब मैं ही मान लूँ कि चावल पसंद करता हूँ रोटी पसंद करता हूँ, मेरे जैसे 20 लोग हों, तो मुझे या तो चावल की गिनती में काउंट किया जाए या उसकी परसेंट। ठीक है ना, वही है। तो ठीक है सभी को, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट भी करें। ठीक है ना, थैंक यू सभी, सभी पढ़ते रहें। अभी
अभी मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, बड़ी वीडियो से नहीं डाल रहा, तुम देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है ना। बड़ी वीडियो डाल दूंगा, अभी मैं छोटी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 20 मिनट की बहुत होती है, उसको देखने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना। थैंक यू सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी।